अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक मधुबन सरल हिंदी पाठमाला में दी गई 10वीं पाठ मुंह पटक और धरपटक पढ़ेंगे। दो पहलवान थे, मुंह फटक और दरफटक। मुंह फटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था। शेखीबाज यानी बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला। मगर दरफटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुंह फटक पहलवान की प्रशंसा यानी एप्रिसिएशन, प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उसे रहा नहीं गया। उसने अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा इन द सेंस लोडेड, और मुंह फटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों से भूख लगी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया। आटा सानकर उसका एक बड़ा सा गोल बनाकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर दरफटक पानी पीने तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया। पानी पीकर उसने एक जोरदार ढकार ली और उसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध इन द सेंस एंग्री, क्रोध में आकर उसके सिर पर अपना भारी भरकम पैर रख दिया। पैर रखते ही धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने अपने पास एक हाथी को खड़े देखा तो खींचते हुए कहा, अरे, अगर तुम मेरा सिर ही दबाना चाहते हो तो ज़रा ढंग से तो दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछलने जा ही रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपनी झोली में डाल लिया और वहां से चल पड़ा। मुंहफटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर दरफटक पहलवान ने हाँक लगाई इन द सेंस जोर जोर से चिल्लाई। कहाँ हो मुंहफटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो। हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुंहफटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। मुंहफटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी, वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। ऐसे विचित्र बात देखकर मुंहफटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंहफटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, वो अम्मा,
इस आदमी ने मेरी और एक चूहा फेंका है, अब बताओ क्या करूं? उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वह इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। इसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज़ आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ वह चूहा तो नाली में गिर पड़ा। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसे ही बलशाली होगा। मुंहफटक पहलवान के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़ कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दांत खोदनी सींग लेकर भाग रहा है। दांत खोदनी सींग यानी टूथपिक। इतने बड़े पेड़ को सींग कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गई। अचरज इन द सेंस एस्टोनिशमेंट। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद मुंहफटक घर लौटा तो अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया। मुंहफटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया तो उसे मैं क्या कहता? बेटे की बात सुनकर मुंहफटक को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक आता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। वह तो सिर्फ डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर ना उसका बेटा रोया ना उसने कुछ कहा। मुंहफटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुँचे हैं। बेटे ने भी झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों की चींटे लग रही है। इस जवाब से मुंहफटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को खांधे से उतार कर पूछा, जरा सच सच बताओ तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से ज़रूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सींग लेकर भाग रहा है। मुंहफटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपा कर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। सुकुमार राय। बच्चों अब हम इसका समरी जानते हैं। तो बच्चों ये पाठ किसके बारे में है? दो पहलवान के बारे में। पहलवान कौन होते हैं? जो लोग कुश्ती लड़ते हैं उन्हें हम पहलवान कहते हैं। तो दो पहलवान थे, एक का नाम धरपटक और दूसरे का नाम मुंहफटक है। धरपटक बहुत ताकतवर था और वो अपने बल का प्रयोग करता था, लेकिन मुंहफटक शेकीबाज पहलवान था, यानी वो अपनी बड़ी बड़ी बातों से ही लोगों को हरा देता था। मुंहफटक बातों में बड़ा चतुर था, तो लोगों के बीच मुंहफटक की बड़ी चर्चा होती थी। लोग मुंहफटक की प्रशंसा करते थे। इसी बात पर धरपटक को मुंहफटक से जलन होती थी और वह निर्णय लिया कि मुंहफटक को मज़ा चखाया जाए। अगले दिन धरपटक अपने झोले में
एक मन आटा बांधा। बच्चों, एक मन यानी ये पुराने काल में लोग वजन मापने की एक पुरानी माप है। एक मन में 40 शेर होते हैं। कितने? 40 शेर। तो शेर क्या है? आज के ज़माने की किलोग्राम। तो 40 शेर मिलाकर एक मन होता है। तो धरपटक ने 40 शेर मतलब एक मन अपने झोले में बांधा और चल पड़ा मुंहफटक के गांव की ओर। चलते चलते उसको भूख लगी और उसने एक तालाब देखा। वह झटपट आटा खाकर तालाब का पूरा पानी पी लिया। आधा पानी पी लिया और आधा पानी में आटे को सानकर गोल बनाकर खा लिया। वह एक हाथी रोज तालाब का पानी पीने आता था। तो ये क्या किया? पानी पीकर वहीं लेटकर खर्राटे मार रहा था। तो उस हाथी ने तालाब का पानी को खाली हुआ देखकर उसको जोर से गुस्सा आया और पास में खर्राटे लेता हुआ धरपटक को ठक्कर मारी। धरपटक की नींद टूट जाती है और वह इस हाथी को जल्दी से अपनी झोली में बांध लिया और मुंहफटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर जोर से ललकारा, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। इतने में मुंहफटक घबरा कर अपने घर के पिछले दरवाजे से जंगल में जाकर छिप गया। अब धरपटक ने अपनी झोली से हाथी को बाहर निकालकर मुंहफटक के आंगन में फेंककर मुंहफटक के पत्नी से मुंहफटक को दिखाने को कहता है और कहता है कि उससे वो जोर आजमाना चाहता है। इतने में मुंहफटक के बेटे ने कर्कश आवाज में माँ से पूछता है कि इस चूहे का क्या करें। माँ जवाब में उसे झाड़ू लगाकर फेंकने को कहती है। ये बात सुनकर धरपटक आश्चर्य हो जाता है कि इतने बड़े हाथी को यह लड़का चूहा समझता है तो ये कैसा बच्चा होगा और इसका बाप कितना ताकतवर होगा। अभी धरपटक मुंहफटक पहलवान के घर के सामने वाले एक ऊंचा सा ताड़ का पेड़ को उखाड़ कर कहता है, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो लड़के ने भी पलटकर अपने माँ से कहा कि ये दुष्ट आदमी अपने पिता के दंत खोदनी मतलब क्या है बच्चों? टूथपिक। दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। बच्चों, अब धरपटक घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि लड़के ने इतनी बड़ी पेड़ को पिता का दंत खोदनी सीख बता रहा है और वह वहाँ से तुरंत भाग जाता है। उसके जाने के बाद मुंहफटक घर लौटा तो उसने अपने बेटे से पूछा कि वह आदमी कहाँ चला गया। तो बेटे ने कहा कि वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। तो मुंहफटक गुस्से में आकर कहता है कि उसके ताड़ का पेड़ ले जाने पर भी तुमने कुछ नहीं कहा और उसे नदी में डालने की धमकी देता है। परंतु लड़के ने ज़रा भी नहीं घबराया। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि उसके पिता बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं और असल में वो चीज़ करते ही नहीं। और मुंहफटक के बेटे ने भी अपने बड़ी बड़ी बातों से ही धरपटक को हराकर अपने पिता के बेटे होने का साबित कर देता है। तो बच्चों, कहानी मज़ेदार थी। हाँ, तो आप भी घर पर इस कहानी का अभ्यास करें, पढ़कर अभ्यास करें अपने पाठ्य पुस्तक में से। थैंक यू, धन्यवाद, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।